हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। आज हम लोग क्लास 12 का क्लास 12 एक्सरसाइज मैथ का डिलीटेड जो चैप्टर एनसीईआरटी का वो 4.2 प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड सीबीएसई के लिए तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं इसके, इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना कोई डिले के। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझेंगे। कह रहा है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हुए इसको जीरो के बराबर प्रूव करना है। किसको? इसको। देखो ब्लैक लेने चलेगा ना? ठीक है। दो मिनट, बस 2 मिनट। इसको प्रूव करना है। किसको? एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी जेड प्लस सी जीरो के बराबर प्रूव करना है। तो सिंपल एक काम करेंगे। क्या एक हम डिटर्मिनेंट पढ़े, क्वेश्चन पढ़े थे इसका। इसमें पढ़े थे क्या कि अगर कोई एक पढ़े थे ना डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में जाओगे, आपका लेक्चर नंबर 3 कि 4 था शायद, उसमें कि अगर मान लो कि अगर हम लिखें एक्स प्लस अल्फ़ा वाई प्लस बीटा जेड प्लस गामा, और यहाँ पे क्या पढ़े थे? पी रख लो, क्यू रख लो, आर रख लो, जेड रख लो, वाई रख लो, एम रख लो। तो इसको तुम एक से ज़्यादा डिटर्मिनेंट में लिख सकते हो। कैसे? एक्स वाई जेड, जो भी है वो उतार सकते हो। फिर अगला में लिख सकते हो क्या? फिर अगला में क्या लिख सकते हो? फिर अगला में ये अल्फा बीटा गामा, और ये पूरा उतार सकते हो। सिंपल ये, तो इसी पर हम यूज़ करेंगे और बनाएंगे। देखो इसको जो ये है इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स प्लस ए, और ये कॉलम में दिया हुआ है, कॉलम में, तो कॉलम में दिया हुआ तो इसको भी कर सकते हो अलग। कॉलम में उससे क्या मतलब है? कॉलम में दिया तो इसको अलग कर सकते हैं, यानी एक्स ए एक्स वाई बी वाई जेड सी जेड डिटर्मिनेंट। और फिर क्या करोगे? प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी ए बी सी। देखो क्या किए, देखो ए बी सी था ना, इसको अलग अलग कर दिए हैं। सिंपल ये चीज़ किए। देखो अब यहाँ पे तो कुछ ध्यान देना। देखो क्या ये कॉलम और ये कॉलम तुमको आइडेंटिकल दिख रहा है? क्या आइडेंटिकल दिख रहा है? आइडेंटिकल दिख रहा है क्या? ये चीज़ क्या तुम्हारा ये चीज़ और ये चीज़ आइडेंटिकल दिख रहा है? पढ़ें, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? वैल्यू जीरो। इसका भी वैल्यू जीरो है। यानी कहने का मतलब है कि जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर आ गया। यानी RHS के बराबर हमारा प्रूफ हो गया। तो कुछ दिमाग लगा के करना है। सिंपल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट की हेल्प से आपको प्रूफ करना है कि ये, फिर बढ़िया क्वेश्चन है, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। सिंपल। यहाँ पर रूल लगेगा एक। यहाँ पर रूल क्या लगेगा? देखो हमको जीरो के बराबर प्रूफ करना है, जीरो के बराबर प्रूफ करना है। तो हम क्या अप्लाइंग करेंगे? अप्लाइंग लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? अप्लाइंग R1 को हम चेंज कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। आपको दिमाग में आ जाएगा कैसे? R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे मतलब A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो ये कहानी कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी जीरो हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? जीरो जीरो जीरो। अब बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी और सी माइनस ए और ए माइनस बी और बी माइनस सी। ठीक है। अब देखो एक तुम्हारा रो क्या हो जाएगा? जीरो आ गया पूरा। रो अगर जीरो हो गया तो तुम पढ़े हो, अगर कोई रो या कॉलम जीरो हो जाएगा तो समझ जाओ कि उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर आ गया। तो ये भी प्रूफ हो गया। आसान है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
करेक्ट, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग। देखो क्या लिखा है, लिखा है आपके पास कि 2 है, 7 है, 65 है, 3 है, 8 है, 75 है, 5 है, 9 है, 86 है। इसको 0 के बराबर प्रूव करना है। देखो तो कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि इसको 0 के बराबर प्रूव कर सकते हो, कैसे कर सकते हो बताओ। देखो एक काम कर सकते हो, क्या क्या काम कर सकते हो बता रहे हाँ। एक काम कर सकते हो, दूसरा कॉलम में, इस कॉलम में 9 से मल्टीप्लाई करके, इसमें जो 9 से मल्टीप्लाई करके 9 से मल्टीप्लाई करके 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 9 से मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, वो समझ रहे हैं, लेकिन एक तरीका है, ठीक है। इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके कॉलम में इसमें जोड़ दो, पहला में कॉलम में जोड़ दो। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि अप्लाइंग कौन चेंज होगा, चेंज कौन होगा, तो चेंज होगा आपका C1 चेंज होगा। C1 कैसे चेंज होगा, 9C2 अब प्लस में C1 कर दो, 9C2 प्लस C1 कर दो। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 63 और 2 कितना हो जाएगा 65, तो इसको लिख सकते हैं 65। इसी प्रकार 9 9 81 81 9 9 72 72 3 75, ये 75 हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, 9 × 9 क्या हो जाएगा 81 और 81 या 5 86, ठीक है 86, तो 86 यहाँ पे लिख सकते हैं 86, ठीक है 7 8 9 65 75 86। अब तुमको एक चीज़ बताएं क्या, कि अगर कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पे तुमको साफ साफ नज़र आ रहा होगा, ये और ये दोनों क्या है, क्या है, आइडेंटिकल, एक समान है, सेम है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 के बराबर। ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। ये तो आसान है, आगे आसान है, ये आगे भी, ये भी आसान है। देखो क्या करें, आपको प्रूफ करना है क्या, 1 है, BC है, A × B + C है, 1 है CA है, B × C + A है, और 1 है AB है, C A + B है, ठीक है, A + B है। इसको 0 के बराबर प्रूव करना है। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो इसको। सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट, देखो क्या, देखो बढ़िया से, डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 BC AB प्लस में AC, 1 AC BC प्लस में CA, BC प्लस में BC ना होगा, सॉरी, BC प्लस में BC 1 AB AC प्लस में BC, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे काम करना है, क्या अप्लाइंग लिखना है, अप्लाइंग, क्या अप्लाइंग करोगे, R1 जो होगा ना वो चेंज हो जाएगा, क्या R1 जो है ना, R1 नहीं C1 चेंज होगा ना, C1 को चेंज करना, सॉरी C1 अप्लाइंग C3 चेंज होगा आपका, कैसे C3 प्लस में C1, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 BC CA AB, यहाँ पर हो जाएगा AB + BC + CA हो जाएगा, यहाँ पे भी AB + BC + CA हो जाएगा, और यहाँ पे भी AB + BC + CA हो जाएगा जब जोड़ोगे तो और इकट्ठा करोगे तो इसमें, ठीक है। अरे AB प्लस ये BC जोड़ेगा, AC हो जाएगा, फिर यहाँ पे BA है, BC + BA + AC भी हो जाएगा, AC + BC + BA हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब तीनों में क्या करूँगा, AB + BC + CA कॉमन है, यानी AB + BC + CA कॉमन है, और एक है, और यहाँ पे क्या है BC CA AB, यहाँ पे भी एक कॉमन हो जाएगा। देखो कॉमन क्या लिख दिए मैं, तो देखो यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये और ये आइडेंटिकल है। अगर दोनों आइडेंटिकल है तो इसका वैल्यू 0 के बराबर है। यानी कहने का मतलब क्या है कि AB + BC + CA जो है ना, I में इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0 हमारा ही आंसर आएगा। सही है, बढ़िया। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं।
ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, 5वां नंबर क्वेश्चन भी देख लो, 5वां नंबर क्वेश्चन भी बढ़िया है और 5 नंबर क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें क्या करोगे, इसमें सिंपल काम कर सकते हो क्या कि अप्लाइंग करोगे, क्या अप्लाइंग करोगे, अप्लाइंग करोगे क्या, R1 जो होगा ना, R1 चेंज होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, दोनों को लिख लो। R1 को ना, R1 चेंज होगा कब, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कहने का मतलब है कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखो देखो क्या कहने का मतलब है, C प्लस A प्लस B और B प्लस C क्या हो जाएगा, सब डबल डबल है, B दोबारा है, C दोबारा है, A दोबारा, मतलब 2 ऐसे लिख सकते हैं, 2A प्लस B प्लस C ऐसे लिख सकते हैं सिंपल, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्या कि 2 इंटू A प्लस B प्लस C, यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं 2P प्लस Q प्लस R, यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं 2x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर हो जाएगा C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X और A प्लस B और P प्लस Q और X प्लस वाई। अब एक बात समझना, डिटर्मिनेंट कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 को कॉमन बाहर ही निकालो, 2 को बाहर ही निकालो, तो 2 को बाहर ही निकालोगे, 2 के जब बाहर ही निकालोगे तो डिटर्मिनेंट देना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट देना पड़ेगा, तो क्या बचेगा फिर यहाँ पे, क्या बचेगा तुम्हारा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R, और क्या X प्लस Y प्लस Z, A प्लस C, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। ठीक है, बच गया। अब एक काम करना, क्या कि लाना क्या है हमको, 2APX लाना है ना, 2 यही नहीं लाना है, क्या लाना है 2APX BQY और CRZ। तो एक यहाँ से तरीका बता रहे हैं, एक यहाँ से क्या कर सकते हो तुम, यहाँ से तुम एक काम कर सकते हो क्या कुछ बदल दो, कुछ काम कर दो, कुछ बदल दो। क्या करोगे काम ये करोगे तुम, अप्लाइंग करना पड़ेगा तुमको, क्या अप्लाइंग करना पड़ेगा, अप्लाइंग ये करना पड़ेगा कि R2 को चेंज कर दो, R2 माइनस R1 कर दो, और R3 को भी चेंज कर दो R3 माइनस R1 में, यानी क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा A प्लस C, माइनस माइनस भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2 डिटर्मिनेंट हो जाएगा, फिर A प्लस B प्लस C तो हो ही करेगा, P प्लस Q प्लस R तो ही करेगा, X प्लस Y प्लस Z तो ही करेगा, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा माइनस B माइनस Q माइनस Y, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस C माइनस R और माइनस Z। ठीक है, अब आ गया देखो, अब कुछ इस प्रकार से आ गया, CRZ BQY आ गया ना, देखो तो, लेकिन माइनस आया, उससे घबराना नहीं है, माइनस से इसलिए नहीं घबराना है, देखो दूसरा में से माइनस कॉमन ले लो, का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि 2 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 दोनों रो में ना है जी, इसलिए दोनों रो में है, इसलिए अब यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हो क्या एक यहाँ पे एक और चीज़ का, चलो पहले मैथी ले लो ना, अभी रुक जाओ, अभी मत लो, अभी लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे R1 को चेंज कर दो, क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ पे तुम्हारा कुछ इस प्रकार आएगा, A प्लस B प्लस C माइनस B माइनस C, तो माइनस B माइनस C कर गया, तो A बच जाएगा, यहाँ पे A बचेगा, यहाँ पे P बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे A बचेगा, Q बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा APX X बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का B, माइनस का Q, माइनस का R, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का C, माइनस का C बचेगा ना, माइनस का
माइनस का सी माइनस का सी माइनस का सी माइनस का आर माइनस का जेड, माइनस का सी माइनस का आर माइनस का जेड, माइनस का आर माइनस का जेड, ये ना। अब कॉमन ले लो, 2 इंटू -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या बच जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा सिंपल बच जाएगा हमारा, तुम्हारा यहाँ पे y होगा ना, ये y होगा, ये y होगा, y है y, हाँ। तो माइनस माइनस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कॉमन निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, a p x b q y c r z, ये हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 2 इंटू जो हमारा आना था 2, हमारा 2 इंटू में क्या आ जाएगा तुम्हारा, वही ए पी एक्स और बी क्यू वाई और सी आर जेड, सिंपल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट शो, आपको शो करना है। ठीक है, बढ़िया है, शो करना है 0 के बराबर। तो देखो हम इसको डेल्टा इज इक्वल टू मान ले रहे हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 0 a माइनस बी, डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है किसको, डिटर्मिनेंट को, 0 माइनस सी बी सी 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अब काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, उससे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, पढ़े हो। तो रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा, यानी कहने का मतलब ये है कि जो रो है इसको कॉलम बना दो ऐसे, जो कॉलम है इसको रो बना दो, ये चीज़ कहने का मतलब है। यानी 0 माइनस ए बी, 0 माइनस ए बी और ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी और 0, ये कहने का मतलब है। ठीक है, माइनस कॉमन निकालो, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 0 ए बी, 0 ए माइनस बी, 0 ए माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बचेगा और बी सी 0 बचेगा, यही बचेगा। अब तुमको बताइए किसके बराबर था, डेल्टा के बराबर था, डेल्टा के बराबर नहीं था, ये डेल्टा के बराबर नहीं था ना, तो लिख सकते हैं इसको डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, यानी डेल्टा प्लस डेल्टा किसके बराबर, 0 के बराबर, यानी 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, यानी डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया, 0 के बराबर, प्रूफ हो गया। एक और चीज़ याद रखना, क्या कि स्क्यू साइमेट्रिक जो मैट्रिक्स होता है उसका, यहाँ से एक नोट लिख लेना कि जो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक होता है, स्क्यू साइमेट्रिक जो मैट्रिक होता है, स्क्यू साइमेट्रिक जो मैट्रिक्स होता है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर है। कॉम्पिटेटिव में पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है। 7वां नंबर क्वेश्चन भी बढ़िया है, कह रहा है कि इसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो तो पहला में से कुछ कॉमन दिख रहा है, ए यहाँ पे ए बी 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 सी 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 कर लेंगे, तो ए बी सी कॉमन निकाल लो, ए बी सी कॉमन निकालोगे ना, ए बी सी कॉमन निकाल लो, क्या हो जाएगा, ए बी सी कॉमन निकालिए। अब ए बी सी कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचा माइनस ए बी, यहाँ पे क्या बचेगा सी, यहाँ पे क्या बचा ए, यहाँ पे क्या बचा माइनस का बी, और यहाँ पे क्या बचा सी, यहाँ पे बचा सी है, यहाँ पे सी बी, और यहाँ पे क्या है माइनस का सी स्क्वायर, सिंपल। अब देखो, अब यहाँ पे भी कुछ काम कर सकते हो, देखो इसमें से भी कुछ कॉमन है, ए इसमें बी कॉमन है, इसमें सी कॉमन है, यहाँ से भी निकाल लो, यहाँ से भी निकाल लो, यानी ए बी सी आई इंटू में ए बी सी, तो क्या बचेगा यहाँ बच जाएगा तुम्हारा -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 बचेगा ना। अब ये क्या हो जाएगा, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 ठीक है, चलो ये बच गया, हमको 4 चाहिए ना। अब इसको सॉल्व करो, ये जो डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करो चाहे इसको, हाँ इसको सॉल्व करो ना, बता रहे हैं कैसे। इसको तुम आसानी के लिए इसको 0 बना दो, रो कोई कॉलम को 0 बना दो, यानी कहने का मतलब है कि अप्लाइंग कर दो, क्या अप्लाइंग कर दो, यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाइंग कर दो, अप्लाइंग कर देंगे क्या, R1 को ना R1 को R1 प्लस R2 कर दो, और R2 को ना R2 प्लस R3 कर दो। यानी कहने का मतलब है कि R1 प्लस R2 करोगे R1 को तो 1 1 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, ये भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा,
यानी कहने का मतलब ये कुछ आएगा, क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 0 0 2 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2 0 0 1 1 -1, ये चीज़ आएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, क्योंकि इसके पहला रो के अराउंड हम कर रहे हैं, तो ये तो 0 ये 0 इसके कोई मतलब है, हमको इससे मतलब है। तो यहाँ पे क्या लगता है, प्लस माइनस प्लस लगता है ना, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इंटू में क्या हो जाएगा 2 2, ये रो ये खत्म हो जाएगा, यानी 2 में से 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 में से 0 0 ही होगा, 2 ही होगा, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इंटू में 2 इंटू में 2, यानी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। प्रूफ हो गया आसानी से। तो ये है इसमें दो पार्ट है, पहला पार्ट को सॉल्व करते हैं, पहला को सॉल्व करोगे तो डेल्टा इज इक्वल टू, मान लो डेल्टा इज इक्वल टू क्या, 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर, इसको मान लिए हम। अब एक काम करोगे क्या, हमको a माइनस बी माइनस सी माइनस ए लाना है, तो कुछ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अप्लाइंग कर सकते हो, अप्लाइंग तुम कर सकते हो क्या, R1 को ना R1 माइनस R3 कर दो, और R2 को भी क्या कर दो, R2 को भी क्या कर दो, R2 माइनस R3 कर दो। क्यों, क्योंकि R1 को R1 माइनस R3 कर दो, 1 में से 1 जाएगा 0, a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, तो वहाँ से कुछ ना कुछ तो हमको निकलेगा, ना निष्कर्ष। तो देखो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 a माइनस सी ए स्क्वायर माइनस में बी ए स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर 0 बी माइनस सी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे 0 सी स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से। चलिए ठीक है, बढ़िया। अब एक काम करो, a माइनस सी यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे भी a माइनस सी, तो यानी से डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकाल सकते हो, हमको क्या चाहिए क्वेश्चन में, हमको c माइनस ए चाहिए, हाँ c माइनस ए चाहिए, तो c माइनस ए चाहिए, तो c माइनस ए निकाल लो, c माइनस ए ही निकालो। अब b माइनस सी चाहिए तो b माइनस सी निकालो। अब देखो c माइनस ए निकालना है तो यहाँ पर 0, लेकिन यहाँ पर c माइनस ए निकालना है, a माइनस सी नहीं तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर माइनस ए माइनस सी हो जाएगा, माइनस ए माइनस सी, c माइनस ए निकालें, c माइनस ए निकालें ना, तो ए पर, हाँ ठीक है, यहाँ पे 0 1 बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 सी स्क्वायर, ये चीज़ है, ठीक है। अब देखो अब ये हो गया। अब इसको कैसे भी कहोगे तुम यहाँ से तुम ऐसे कर सकते हो, क्या कहता है, यहाँ से R1 को ना चेंज कर दो R1 प्लस R2 को, क्योंकि 2 0 हो जाएगा। अप्लाइंग कर दो क्या, अप्लाइंग कर दो कि R1 जो है ना R1 प्लस R2 कर दो, यानी c माइनस ए इंटू में b माइनस सी, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 माइनस ए प्लस बी हो जाएगा यहाँ पे, और 0 1 बी प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पे 1 सी स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ कुछ नजर आया तो देखो a माइनस बी कॉमन निकाल सकते हो पहला से, बिल्कुल, यानी c माइनस ए हो जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा, और a माइनस बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा कुछ अंतर होगा कि 0 0 -1 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 0 1 बी प्लस सी, और यहाँ पे 1 सी स्क्वायर हो जाएगा। अब एक काम कर सकते हो, इसको तुम एक्सपेंड कर दो, 2 0 आ गया, एक्सपेंड कर दो, तो इसके अराउंड एक्सपेंड कर दो। जब इसको एक्सपेंड करोगे ना तो c माइनस ए बी माइनस सी और a माइनस बी, तो इसका जो वैल्यू आएगा इंटू में 1 होगा, इसके डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा 1 होगा, क्यों बता रहे हैं, ये तो कहानी खत्म हो जाएगा। इसमें से करोगे 0 और इसमें से करोगे माइनस, कहानी खत्म। तो 0 प्लस 1 1 ही होगा, 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 इंटू 1 1 ही होगा। तो ये चीज़ आ गया, यानी कहने का मतलब है हमारा आ गया क्या कि हमारा आ गया a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, ये चीज़ प्रूफ हो गया, RHS आ गया। एक और क्वेश्चन था इसी में, दूसरा पार्ट था, दूसरा पार्ट भी आसान है, लंबा जाएगा, दूसरा पार्ट ट्राई कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां पार्ट देखते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन भी बढ़िया है। 8 नंबर नहीं है, 8 था ना, हाँ ठीक 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 है। 9 नंबर में एक्स, हाँ देखो क्या कर सकते हो, अप्लाइंग कर सकते हो। क्या अप्लाइंग कर सकते हो, अप्लाइंग कर सकते हो, अप्लाइंग करोगे क्या, अप्लाइंग करोगे यहाँ से। इसको छोड़ो, अगला लेक्चर में इसको कराएंगे 8 तक, यहीं तक।